नमस्ते दोस्तों, अगर आपको छाती के इस हिस्से में दर्द है तो आम तौर पे हमारा डायग्नोसिस हार्ट का पेन, छाती का पेन, श्वास लेने का पेन मतलब दिल का दर्द, फेफड़ों का दर्द या पेट का दर्द रहता है। परंतु कई बार छाती का दर्द एक ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है। इस बीमारी को टीट्स सिंड्रोम या कोस्टोकोंड्राइटिस कहते हैं या कोस्टोकॉन्ड्रल सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी में आपकी जो छाती की हड्डियां हैं और जो बीच की हड्डी है वहां पे सूजन आ जाती है और सूजन के साथ दर्द भी होने लग जाता है। इसको बाकी तकलीफों से, बाकी छाती के दर्द से डिफ्रेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो दर्द होता है ये ऊपर की तरफ होता है और इस दर्द में लोकल एरिया में मतलब जहां पे दर्द है वहां पे टेंडरनेस होती है। मतलब अगर वहां पे मैं दबाऊंगा आपको, जैसे अगर आपको यहाँ पे सूजन आ गई और यहाँ पे मैं आपको दबा रहा हूं तो उसमें आपको दर्द भी महसूस होगा। तो यूजुअली हमने ये देखा है या ये पाया गया है कि जहां पे आपकी जो रिब्स होती हैं वो सेंटर में अटैच होती है वहां पे ये ज्यादा देखा जाता है। स्टर्नम जब पहली हड्डी वो अटैच होती है, दूसरी हड्डी और तीसरी हड्डी यहाँ पे ज्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको दर्द हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। जहाँ पे दूसरी हड्डी या दूसरी रिब आपके स्टर्नम पे अटैच होती है वो सबसे कॉमन लोकेशन है और वहां पे पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको तेज दर्द हो सकता है। दर्द के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया में सूजन भी देखने को मिलता है। आमतौर पे ये तकलीफ एक तरफ होती है, या तो राइट साइड होती है या लेफ्ट साइड होती है। राइट साइड होने का रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि इसकी ये बीमारी क्यों होती है, इसमें माइक्रो ट्रॉमेटिक एपिसोड होता है। मतलब आप जब हाथ से काम करते हो तो छोटी छोटी इंजरी उस जगह पे हुई और धीरे धीरे वो चीज बढ़ के कोस्टोकोंड्राइटिस हो गई, ऐसा होता है। तो इस कारण से राइट साइड में ये तकलीफ ज्यादा होती है। मतलब राइट साइड के जो आपके कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है उस पे ये तकलीफ ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एकदम से दर्द हो जाना या धीरे धीरे स्टार्ट होना दोनों हो सकता है और दर्द के साथ इस हिस्से में सूजन। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। सांस फूलना, खांसी, जुकाम, बलगम और कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी। सिर्फ दर्द और जो सूजन आपको महसूस होगा वही होगी। साथ ही साथ ये दर्द ऊपर की तरफ होगा, अंदर की तरफ छाती के अंदर महसूस नहीं होगी, छाती के ऊपर आपको महसूस होगा। कई बार अगर कंफ्यूजिंग डायग्नोसिस होता है तो डायग्नोसिस फिक्स करने के लिए, डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इसका एक एमआरआई करते हैं और एमआरआई में जो कार्टिलेज होती है उसमें सूजन आ जाती है और जो जॉइंट होता है उसके अंदर भी हम सूजन पकड़ सकते हैं। तो इसके कारण से कई बार जब डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता है तो एमआरआई एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में होती है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। हम कुछ दर्द की दवाइयां दे सकते हैं और साथ ही साथ गर्म पानी का सेक कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो तकलीफ है ये 99% पेशेंट्स में दवाइयों से और रेस्ट से और गर्म पानी के सेक से ठीक हो जाती है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं होती है। चिंता की बात बस यही होती है कि कई बार पेशेंट्स को ये तकलीफ जो है वो टीट सिंड्रोम या कोस्टोकोंड्राइटिस की होती है और पता हम पेशेंट हमारे पास पूरी की पूरी कार्डियक फाइल लेके आता है और उसका सारा का सारा फुल कार्डियक इवैल्यूएशन, कई बार एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी होती है। तो बस आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये ऑर्थोपेडिक तकलीफ भी आपको हार्ट प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स दे सकती है। ऑब्वियसली हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट डायग्नोसिस अगर हो तो वो मिस नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे ध्यान में ये भी होना चाहिए कि कई बार छाती का दर्द टीट्स सिंड्रोम या कोस्टोकोंड्राइटिस भी हो सकता है। धन्यवाद।